हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन। देखते हैं आज के दिन हमारी निफ्टी 50 मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया, यानी कि एक्सपायरी के दिन मार्केट ने किस तरीके से परफॉर्म किया और कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। कल मैंने आप लोगों को बहुत अच्छी चीजें बताई थी। सबसे पहले चलते हैं डे टाइम फ्रेम के ऊपर। बहुत अच्छा मोमेंटम था, नो डाउट, ये चीजें आप लोगों को पता होनी चाहिए। डे टाइम फ्रेम के ऊपर मैंने आप लोगों को बोला था कि मार्केट अभी राइट नाउ अगर इस पॉइंट के ऊपर निकलेगी तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट रहेंगे वो यहां तक के रहेंगे, है ना। क्योंकि मार्केट अपना यहाँ पे जो एक ये वाला जो पॉइंट था, ये जो सपोर्ट थी, इसको क्रॉस कर चुकी थी। तो नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस है डे टाइम फ्रेम के ऊपर वो हमें यहाँ पे नजर आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट में हमें नजर आया। पहली चीज यहाँ पे देखो, प्रॉपर तरीके से मार्केट ने उस लेवल को टच किया। 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को लेवल्स दिए थे, है ना। कल मार्केट कहाँ पे थी? कल मार्केट जो क्लोजिंग थी वो अप्रोक्सीमेट यहाँ कहीं थी, इस पॉइंट के आसपास मार्केट की क्लोजिंग थी। पहली कैंडल नीचे आई, मार्केट ने यहाँ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करने के बाद मार्केट ऊपर चली गई। हमने क्या डिस्कशन की थी कि मार्केट यहाँ पे सस्टेन करने के बाद इसको ऊपर निकलेगी, गैप अप के बाद ऊपर निकलेगी, गैप अप के बाद इस पॉइंट से हमारी क्या रहेगी, एंट्री रहेगी। ये मुद्दा था हमारा, ये मेन पॉइंट था हमारा। और वही चीज मार्केट के अंदर यहाँ पे हमें देखने को समझाया। लेवल्स कितने फास्ट और परफेक्ट तरीके से काम करते हैं। 19,717 के पास से हमारी कॉल की पोजीशन के अंदर एंट्री रहेगी। जबरदस्त मोमेंटम मार्केट के अंदर मिला। 19,777 हमारा टारगेट हिट हुआ और मार्केट उस लेवल के ऊपर ही सस्टेन कर रही थी। जिन लोगों ने एंट्रीज ली थी, बेस्ट सिनेरियो क्या था, यहाँ पे आप लोगों का एसएल जो है वो ट्रेल हो जाना चाहिए था। मार्केट फिर यहीं कहीं सस्टेन करती रही। अगर आपको लगता है कि ज्यादा मार्केट यहाँ पे सस्टेन कर चुकी है और टाइम डीके हो रहा है, तो वहां से आप लोग प्रॉफिट बुक करके निकल सकते थे। उसके बाद मार्केट ने क्या किया, धीरे 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 यहाँ पे टाइम डीके किया, रेंज बनाई। रेंज बनाने के बाद अपना फिर से एक लेवल था 19,822, इसको क्रॉस किया टच करने के बाद, है ना। इसको क्रॉस करते ही मार्केट में जो टॉप के ऊपर लेवल टच हुआ 19,867 का टच हुआ। प्रॉपर तरीके से मार्केट ने सारे के सारे लेवल्स हमें दिए। इमीडिएटली हीरो और जीरो कॉल बनी, है ना। वन डायरेक्शनल मूव कैप्चर करने के बाद मार्केट के अंदर हीरो एंड जीरो कॉल बनी। अब ये देखो टाइम फ्रेम देखो इसका, ये बनी है आप लोगों की 2:45 के ऊपर, 2:45, है ना, पीएम। मैं हमेशा बोलता हूं कि 2:30 के बाद ये अगर कॉल बनती है तब आप इसको ट्रेड कर सकते हो। और ये बनी भी बिल्कुल परफेक्ट टाइम के ऊपर, बहुत कम प्रीमियम, बहुत छोटे प्रीमियम के साथ आप लोगों को डबल ट्रिपल मिला। जितना मार्केट ने 100 पॉइंट का अगर ये मोमेंटम यहां से लेके यहां तक आप लोगों ने कैप्चर किया 19,700 की कॉल के अंदर, और यहां से जो 19,900 की अगर आपने पुट यहां पे ट्रेड की होगी तो ये प्रॉपर तरीके से 120 पॉइंट की बनी, आराम से बनी। अगर आप लोगों ने थोड़ा आउट ऑफ द मनी लेके यहां से ट्रेड किया, सपोज करो हम यहाँ पे 19,800 की पुट यहां से ट्रेड कर रहे हैं, तो ये ₹2.50 की जो ट्रेड थी और आकर कहां पे खत्म हुई, 54 रुपीज की आकर खत्म हुई, है ना। तो यहाँ पे कितना जबरदस्त प्रीमियम हमें देखने को मिला। इसलिए मैंने आप लोगों के लिए एक अच्छी वीडियो भी बनाई है, वो शॉर्ट वीडियो है और उसके अंदर मैंने बैंक निफ्टी का एग्जांपल दिया है। वो आप लोगों के लिए सिर्फ बैंक निफ्टी का ही आएगा, एग्जांपल्स के तौर पे वो लॉट्स आएंगे जो मैं आप लोगों को ट्रेड करके देता हूँ। बाकी चीजें मेरी खुद की ट्रेड करने के रहती हैं। तो यहाँ पे भी आप देखो कितने टाइम्स, कितनी ज्यादा बड़ी आप लोगों की यहाँ पे रिटर्न मिली। तो ये रोज नहीं आते। मैंने बोला ना, पेशेंस इज द की ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडर। अगर आपके पास पेशेंस रहेगा तो बहुत अच्छे अच्छे मोमेंटम मार्केट में रहेंगे। पेशेंस के बाद जब कोई मोमेंटम आता है, ठीक है ना, फिर उसके ऊपर आप लोगों का रिस्क होना चाहिए, फिर उसके अंदर आप लोगों की एंट्री होनी चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हो। ये ना हो कि पेशेंस करते रह गए, मोमेंटम निकल गया और आप प्रॉफिट की बजाय लॉस के अंदर आप उस ट्रेड को क्लोज कर रहे हो। जैसे ही पेशेंस के साथ ट्रेड मिला, मोमेंटम मिला, एग्जैक्ट एंट्री आप लोगों की ऑप्शंस बाइंग के अंदर होनी चाहिए, तब जाके आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर होते हो। तो ये सारी आज की सिनेरियो था। कल के दिन मार्केट क्या कर सकती है वो चीज देख लीजिए। आज जिन लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट कर लिया जो है निफ्टी 50 के अंदर,
तो कल वो थोड़ा सा गुरेज करेंगे, थोड़ा सा वेट करेंगे, वेट करने के बाद प्राइस एक्शन का वेट करो, है ना, और अपनी क्वांटिटी कम रखना। क्वांटिटी कम क्यों रखनी है? क्योंकि जितना भी आज आप लोगों का प्रॉफिट हुआ उस प्रॉफिट को सेव करना सबसे पहली बात, कम से कम कल के लिए, सिर्फ फ्राइडे के लिए उसको सेव कर लो बस, है ना। मंडे के लिए हम अलग से स्ट्रेटेजी बना लेंगे, उसका अलग से चीजें देख लेंगे, बट कल के दिन ये सारा का सारा जो आज आप लोगों ने प्रॉफिट किया वो कल के दिन लॉस में नहीं जाना चाहिए। चाहे आप ट्रेड मत करो, एक दिन नहीं भी ट्रेड करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज क्वांटिटी इतनी लो करो कि अगर आप लोगों ने 10 रुपीज बाय मतलब कमाए हैं या 100 रुपए आप लोगों ने कमाए हैं, तो इसमें से सिर्फ 20 रुपए या 30 रुपए के आसपास ही आप लोगों का रिस्क होना चाहिए। ये मैंने एग्जांपल दिया है। आउट ऑफ 100% में से सिर्फ 20% या 30% का ही आप लोगों का रिस्क होना चाहिए। 70% आप लोगों के पास मंडे के दिन आज के इस प्रॉफिट में से होना चाहिए। ठीक है, ये साइकोलॉजी इंप्रूव करने का स्टेप 1 है। ठीक है, स्टेप 1 है। इस तरीके से मार्केट के अंदर काम किया जाता है। देखते हैं कल के दिन मार्केट किस तरीके से परफॉर्म कर सकती है। सबसे पहली चीज, मार्केट में ऊपर की साइड ग्रेव स्टोन डोजी बनी, जिसने फिर ग्रेव ही बना दिया, है ना। तो ये तो चलो एक मोमेंटम है, इसको तो हम ज्यादा नहीं कह सकते। अब यहाँ पे जो रेजिस्टेंस है वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, पहले सबसे पहली चीजें समझ में आनी चाहिए। दूसरा, निफ्टी के अंदर आज एक्सपायरी थी, तो कल के दिन जो भी डेटा था या जो भी डेटा है वो बिल्डअप होगा, क्योंकि ओआई कल के दिन बिल्डअप होगा। आज तक का जो डेटा था वो एक्सपायर हो गया। कुछ डेटा जो मंथली एक्सपायरीज का है वो तो चलो ऊपर आ जाएगा, है ना। कुछ वीकली एक्सपायरी का डेटा पीछे से कल के लिए आ जाएगा, क्योंकि अब करंट एक्सपायरी बन गई है ना, जो अभी हमारी 22 को एक्सपायर होगी। बट कल के दिन इसके ऊपर और ज्यादा डेटा बिल्डअप हो जाएगा, जो आज के दिन एक्सपायरी के अंदर खत्म हुआ है वो कल के लिए बनना शुरू हो जाएगा। तो कल के लिए यहाँ पे वॉल्यूम सबसे ज्यादा आना शुरू होता है, यानी कि फ्राइडे के दिन मार्केट के अंदर डेटा बनना शुरू होता है। अब इसको बन ले दो। बनना क्यों शुरू होता है? क्योंकि नेक्स्ट क्या है, सैटरडे है, फिर है संडे। तो बिग मनी प्लेयर ये 2 दिन बैठ के आराम से टाइम डीके खाते हैं, इसलिए कुछ इस तरीके से ये डेटा को बनाएंगे, बिल्टअप करेंगे, सो दैट मार्केट के अंदर अपर से भी प्रेशर रहेगा और नीचे से भी प्रेशर रहेगा। तो मोस्टली चांसेस हैं अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो मार्केट यहाँ कहीं इस रेंज के अंदर अंदर कंसोलिडेट कर सकती है। अब ये चीजें छोटी छोटी ट्रेड हमें करनी पड़ेंगी, दैट्स वाई मैंने आप लोगों को लो क्वांटिटी के अंदर ट्रेड करने के लिए बोला है। सिंपल, सबसे पहली चीज, अगर मार्केट इसी जोन के अंदर ओपन होती है 19,777 के बीच में ही ओपन होती है, तो कुछ टाइम इसको स्पेंड करने के बाद जब अपर साइड निकलेगी तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम हमें 19,867 तक का ही टारगेट मिलेगा। एंट्री कहां से रहेगी? 19,777 से। तो पहला टारगेट यहाँ पे छोटा सा मिलेगा 19,822। अब ये मैंने बीच में क्यों दिया था? क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे मार्केट की ये चाल भी समझ में आई होगी। मुझे ये था कि मार्केट ये चीजें यहाँ कहीं करेगी, बट मार्केट धीरे 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 करके अपर साइड निकल गई। ठीक है, तो ये बीच में येलो कलर के अंदर मैंने इसको दिया था और हल्का करके दिया था, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, हल्की सी रेजिस्टेंस है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अदरवाइज मैं आप लोगों को ज्यादा स्ट्रॉन्ग करके दे देता। इतना सा काम है। ये मैंने ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया था, जिसको ज्यादा स्ट्रॉन्ग से मार्केट निकली। अब ये हल्के पतले पतले हैं, है ना, तो मैं इनको खुद के लिए भी कुछ इस तरीके से डिजाइन कर रहा हूँ, बनाऊंगा। तो कॉल के डायरेक्शन में आप लोगों को यहाँ से एंट्री है, फर्स्ट और सेकंड टारगेट आप लोगों को मिलेगा, आप लोगों को निकलना है। पहला सिनेरियो ये है, याद रखना। पहला सिनेरियो ये है, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगी तो इस तरीके से काम होगा। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तब आप लोगों को यहाँ से एक रेजिस्टेंस के लिए ट्रेड ढूंढनी है। ये दूसरा सिनेरियो है। गैप अप के बाद अगर मार्केट अपर साइड चलना शुरू करती है तो वेट कीजिएगा, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना, वेट करेंगे। सेम एज इट इज ऐसा कुछ सिनेरियो यहाँ पे बनेगा, तो अपर रखेंगे, छोटा सा स्टॉप लॉस, एंट्री मारेंगे और आराम से नीचे के साइड की ट्रेड करेंगे। सबसे पहला 19,822, दूसरा 19,777 और लास्ट मिलेगा 19,717 का टारगेट। तो यहाँ पे हमारा क्या रहेगा? एग्जिट रहेगा। सिंपल, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों के पास किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट या रेजिस्टेंस ज्यादा बड़ा नहीं है ना। धीरे धीरे, बेशक धीरे धीरे आएगी तो आने दो उसको, क्योंकि धीरे धीरे आएगी तो टाइम डीके की कल के दिन ज्यादा टेंशन नहीं होती। फ्राइडे के दिन निफ्टी के अंदर ज्यादा टाइम डीके नहीं होता, बट हाँ वो धीरे धीरे बढ़ेगा,
है ना। अगर मार्केट नीचे आएगी तो प्रीमियम अच्छा बढ़ेगा, मतलब ठीक ठाक बढ़ता है, और टाइम डिके भी ठीक ठाक ही होता है, मतलब ना तो ज्यादा डिके होगा ना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, तो मोमेंटम चाहे जैसा मर्जी वहां पे आता रहे। इतनी चीज समझ में आई। पुट की डायरेक्शन के अंदर अगर मैं बात करूं, अगर मार्केट हमारी फ्लैट ओपनिंग के बाद इसी रेंज के अंदर ओपन होने के बाद अगर नीचे निकलेगी तो मैक्सिमम हमें यहाँ पे 19,574 तक का यहाँ पे टारगेट हमें मिलेगा। एंट्री पॉइंट कहां से रहेगा, 19,717 से एंट्री रहेगी। 19,639 हमारा पहला टारगेट रहेगा और 19,574 हमारा लास्ट टारगेट रहेगा। यहाँ पे हमें क्या करना है, एग्जिट करना है। इतना सा काम कल के दिन निफ्टी के अंदर करना है। एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, प्राइस एक्शन समझने के लिए, देखो इतने अच्छे मोमेंटम देखने के लिए, प्राइस एक्शन समझने के लिए आप लोगों को प्राइस एक्शन का नॉलेज जो है वो होना चाहिए। विदाउट प्राइस एक्शन आप लोगों का शेयर मार्केट के अंदर ज्यादा देर टिक पाना इम्पॉसिबल है। वो बंदा ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, जब तक उसके पास कैपिटल है तब तक वो मार्केट के अंदर टिका रहेगा। जिस दिन कैपिटल भी जीरो होना शुरू हो गया ना, वो भी निकलता 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 चला जाएगा, आखिर में वो अपना कैपिटल सारा का सारा जीरो कर देगा। बेशक उसके पास 10 लाख रुपीज है, बट वो भी जीरो हो जाएगा अगर वो सीखना शुरू नहीं करेगा। अच्छी बात है कि अगर आपने अभी तक 10,000 पे, 50,000, 1 लाख, है ना, या 4 लाख, या आप लोगों ने 8 लाख या फिर 10 लाख तक कभी लॉस किया है, तो यहीं पे रुक जाओ। रुक कर पहले सीखना शुरू करो। सीखो, सीख कर उसको फिर इंप्लीमेंट करो। ज्यादा से ज्यादा आप लोगों के 3 मंथ लगेंगे। 3 मंथ के बाद जब आप यहाँ पे अर्निंग करना शुरू करोगे ना, तो उसका मजा ही कुछ और। और ये सीखने के लिए मैंने आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर ऐप दी गई है, उसके अंदर मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शन बाइंग का कोर्स दिया है। अब इतने बेस्ट मोमेंटम आप लोगों को कैप्चर होंगे, है ना। मैंने उस कोर्स के अंदर आप लोगों को क्या बताया कि बैंक निफ्टी के अंदर 450 पॉइंट से लेकर 500 प्लस पॉइंट की रैलीज कब आती हैं, क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, उनको कैप्चर कैसे करना है वो बताया है। निफ्टी के अंदर आप लोगों की 250 से लेके 350 तक की रैलीज कब आती हैं, कैसे आती हैं और किस तरीके से कैप्चर करनी है वो मैंने आप लोगों को बताया है। ऑप्शन चेन के थ्रू हम ये मोमेंटम्स कैसे कैप्चर करते हैं, कैसे पता चलता है क्या चीज होने वाली है, क्या है शॉर्ट कवरिंग, क्या है लॉन्ग अनवाइंडिंग, क्या है, किस तरीके से काम करती हैं, वो चीजें यहाँ पे हैं, है ना। तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है। ये सारी जब ग्रेवस्टोन डोजी बनी तो सारी की सारी ये शॉर्ट कवरिंग हो गई। जब मार्केट ने यहाँ से बनाने के बाद अपर साइड निकली, अप्रोक्सीमेट इस पॉइंट से जब मार्केट निकली तभी शॉर्ट कवरिंग शुरू हो गई थी। तो जिसको मार्केट यहाँ पे आके हुआ तो यहाँ पे भी होल्ड नहीं कर पाया अपर के साइड की, फिर अपर के जो लेवल्स हैं उनकी भी शॉर्ट कवरिंग हुई। इमीडिएटली मार्केट ने बहुत अच्छा प्राइस एक्शन बनाया, ग्रेवस्टोन डोजी बनाई, बहुत अच्छे मोमेंटम के बाद बनाई, तो उसने बाकी और चीजों को भी मोमेंटम के अंदर ले आई। तो ये सारी चीजें एक साइकोलॉजी है, एक प्राइस एक्शन है। जिस दिन आप लोगों की साइकोलॉजी प्लस प्राइस एक्शन ये दोनों कंबाइन हो गया ना, उस दिन आप लोगों को प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहले आप लोगों को इस प्राइस एक्शन को समझना होगा। प्राइस एक्शन समझने के बाद साइकोलॉजी आप लोगों की धीरे 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 खुद ब खुद बिल्डअप होती चली जाएगी। ठीक है, और ज्यादा वीडियो के अंदर कुछ है नहीं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पे अपना चैनल है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी प्रेडिक्शन, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल दिया गया है, आप इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।